नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के रहस्यों के बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवादों पर आधारित है। इसमें मृत्यु, मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी रहस्यमय कथाएं और संकेत भी छिपे हैं जिनका आज तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया है। आज हम ऐसी ही एक अनसुलझी कहानी पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कालचक्र का रहस्य। बात बहुत पुरानी है। कहते हैं कि एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु लोक में होने वाली घटनाओं और आत्मा की यात्रा के बारे में कई प्रश्न पूछे। भगवान विष्णु ने विस्तार से उन्हें सब कुछ बताया। इसी दौरान एक विचित्र घटना का जिक्र आया। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां समय का प्रवाह असामान्य है। इसे कालचक्र क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो भी प्रवेश करता है वह या तो भविष्य में चला जाता है या अतीत में खो जाता है। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे संभव है? क्या यह कोई माया है या प्रकृति का कोई अद्भुत नियम? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रकृति का एक रहस्य है गरुड़। इस क्षेत्र में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस प्रकार से एकत्रित होती हैं कि समय की सामान्य गति बाधित हो जाती है। कई युगों पहले इस क्षेत्र के पास ही रुद्रसेन नाम के एक न्यायप्रिय राजा का राज्य था। राजा रुद्रसेन अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। एक दिन शिकार करते हुए वह अनजाने में उस वन में प्रवेश कर गए जहां कालचक्र क्षेत्र स्थित था। घने और रहस्यमय वातावरण में भटकते हुए उन्हें एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। उत्सुकतावश राजा ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही राजा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आसपास का समय ठहर गया हो। फिर अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और राजा बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। आसमान का रंग कुछ और था, पेड़ पौधे अजीब थे और लोग विचित्र भाषा बोल रहे थे। राजा को समझने में देर नहीं लगी कि वह अपने समय से बहुत आगे निकल आए हैं। उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। वे भविष्य के एक ऐसे युग में पहुंच गए थे जहां उनके राज्य और उनकी पहचान का कोई अस्तित्व नहीं था। राजा रुद्रसेन कई दिनों तक उस भविष्य की दुनिया में भटकते रहे। उन्होंने उन्नत तकनीक, उड़ने वाली गाड़ियां और अद्भुत इमारतें देखीं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें अपने घर और अपने समय की याद सताती रही। वह उस गुफा को ढूंढने की कोशिश करते रहे जहां से वह आए थे। अंततः बहुत प्रयास के बाद उन्हें वह गुफा मिली। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें फिर से वही तेज रोशनी और हवा का झोंका महसूस हुआ। जब उनकी आंखें खुली तो वह वापस अपने समय में थे, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने भविष्य की झलक देखी थी और उन्हें समझ आ गया था कि समय कितना परिवर्तनशील है। राजा रुद्रसेन ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन गरुड़ पुराण में इस घटना का रहस्यमय उल्लेख मिलता है, जहां एक राजा के कालचक्र क्षेत्र में प्रवेश करने और भविष्य के दर्शन करने की बात कही गई है। एक और कहानी गरुड़ पुराण में तपस्वी सोमनाथ की मिलती है। सोमनाथ एक ज्ञानी और तपस्वी आर्षि थे जो हिमालय की कंदराओं में ध्यान करते थे। एक बार अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने एक दिव्य आवाज सुनी जो उन्हें कालचक्र क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। सोमनाथ उस आवाज का पीछा करते हुए उस रहस्यमय वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक प्राचीन सरोवर दिखाई दिया, जिसका पानी अद्भुत रूप से शांत और स्वच्छ था। जैसे ही सोमनाथ ने सरोवर में डुबकी लगाई, उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह समय के पीछे जा रहे हैं। जब वह सरोवर से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक ऐसे युग में पाया जो सदियों पहले बीत चुका था। उन्होंने प्राचीन ऋषियों को यज्ञ करते हुए देखा, विशालकाय जीव जंतुओं को घूमते हुए देखा और एक ऐसी सभ्यता के दर्शन किए जो अब इतिहास के पन्नों में खो चुकी थी। सोमनाथ ने उस अतीत की दुनिया में कई दिन बिताए। उन्होंने प्राचीन ज्ञान और रहस्यों को देखा और समझा,
लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह उस समय का हिस्सा नहीं है और उन्हें वापस अपने वर्तमान में लौटना होगा। किसी तरह सोमनाथ उस सरोवर के पास वापस पहुंचे और दोबारा डुबकी लगाई। इस बार जब वह बाहर निकले तो वह वापस अपने समय में थे, लेकिन अतीत के उन दृश्यों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने गरुड़ पुराण में इस अनुभव का वर्णन किया, जहां उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र का जिक्र किया जहां अतीत के रहस्य जीवंत हो उठते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित यह कालचक्र क्षेत्र आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान समय यात्रा की संभावनाओं पर शोध कर रहा है। क्या गरुड़ पुराण में वर्णित कालचक्र क्षेत्र वास्तव में कोई ऐसा स्थान था जहां समय की गति असामान्य थी? क्या राजा रुद्रसेन और तपस्वी सोमनाथ ने सचमुच समय यात्रा का अनुभव किया था? गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर प्रकाश डालता है, कालचक्र का यह अनसुलझा रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय वास्तव में एक सीधी रेखा में चलता है। यह कहानी गरुड़ पुराण के उन अनगिनत रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।